दोस्तों, जो शख्स यह सूरत सिर्फ एक बार पर लेगा, अगर वह अल्लाह पाक से 700 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह पाक देगा। दौलत ना मिले तो बेशक चैनल पर थूक देना। मोहतरम नाजरीन, जो वजीफा में आप लोगों को बताने वाला हूं, यह बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफा है। यह वजीफा पढ़ते ही किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाए तो फिर मुझे कहना। तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जिंदगी के हालात बेहतर हो जाएं, वह एक बार मेरे कहने पर यह वजीफा पढ़ लें, फिर खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखिएगा। गैबी मदद को आते हुए देखिएगा। आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, यह वजीफा लाजमी पढ़ लेना। कोई कमी कोताही लापरवाही मत करना। तो सबसे पहले नमाज आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। फजर पढ़ लें या जौहर के वक्त कर लें। अशर, मगरिब, ईशा, तहज्जुद में पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फौरन बाद चाहते हैं तो फौरन बाद यह वजीफा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते यह वजीफा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं। नमाज पढ़ने के फौरन बाद नमाज पर बैठे बैठे यह वजीफा पढ़ना है। वह भाई बहन जो अपनी परेशानी को लेकर इस वीडियो पर आए हैं, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वह तमाम मेरी बहनें, मेरे भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क दौलत के पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरह कौसर का वह खास वजीफा बताने लगा हूं कि आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी। आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे और हैरान रह जाओगे। बस आपने हर हाल में सब्र और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना है। सब्र और शुक्र जैसे औसाफ एक मोमिन मुसलमान की निशानी होती है। मोमिन जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल हाल में भी सब्र का दामन अपने हाथों से नहीं जाने देता और अपने रब के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चलते हुए अपने ईमान की हिफाजत करता है। रोजमर्रा पेश आने वाले हालात खुशगवार भी हो सकते हैं और निहायत बुरे भी। इन दोनों हालातों में हमें सब्र और शुक्र का रवैया अख्तियार करना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे ईमान की खराबी का बाइस हो। सब्र के लोगवी मायने रुकना। इरशादे बारी ताला है कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र करने का हुक्म दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म की बजा आवरी की और उस पर उन्हें अल्लाह ताला ने अपना बहुत अच्छा बंदा करार दिया। कुरान में एक और जगह जिक्र है कि दुनिया और आखिरत में हकीकी कामयाबी के हकदार वही अफराद हैं जो सब्र इख्तियार करें। इसीलिए हम हमेशा मुश्किल हालात में सब्र का मुजाहिरा हमें करना चाहिए और अल्लाह ताला की मदद के मुंतजिर रहना चाहिए। इसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। तो नाजरीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को पूरी मुकम्मल देखिएगा। जो वजीफा आपको बताने लगा हूं, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार यह वजीफा आपको पढ़ना है। पूरी जिंदगी यह वजीफा आपको नहीं करना। अगर आप रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो आप रोजाना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यह अमल, यह वजीफा आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक ही मर्तबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन हल हो जाएगी। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, इंशाअल्लाह गैबी मदद, अगर रात को यह वजीफा पढ़कर सोए, सुबह मालामाल इंशाअल्लाह हो जाएगा, मदद हासिल होगी। सुबह यह वजीफा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं और रिस्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपने अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए यह वजीफा पढ़ना है। क्योंकि जब आप इस यकीन और भरोसे के साथ यह वजीफा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक भी आपको बेतहाशा रिस्क और दौलत अता करेंगे और आपकी परेशानी को दूर कर देंगे। आजमूदा और मुजर्रब वजीफा आपने पढ़ लेना है। यह बहुत ही आसान वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वह भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। इसी तरीके पर अमल करते हुए इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे
कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां इंशा अल्लाह खत्म हो जाएंगी। आज का यह वजीफा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला के शिफाती नामों का यह है। यह इतना ताकतवर तरीन और जलील कदर अमल है कि मेरी जैसी नाकीस जबान इसको बयान नहीं कर सकती। सूरह मुबारका में मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मेरे आका का मकाम भी है और बहुत ज्यादा खैर कसीर भी है इस अमल के अंदर मौजूद है। जो शख्स भी इस मुबारक छोटी सी 3 आयात वाली सूरतों को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वह माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों का मालिक और करोड़पति बना देते हैं। यह इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम यह तो नहीं कह सकते कि जो इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों का मालिक बन जाएगा। यह तो झूठ है, लेकिन यह करोड़पति बना देने वाला अमल जरूर है। जिस इंसान को भी हमने यह अपनी जिंदगी में बताया, अल्लाह पाक ने उसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह कि आप इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली और फरमाबरदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा है कि जब आप यह वजीफा कर रहे हो तो इसके बारे में किसी से जिक्र मत करना। खामोशी से चुपचाप यह वजीफा पढ़कर देख लेना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हैं, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हैं कि हमारे यह मसले हैं, हमारे वह मसले हैं, हमारी यह बंदिश है। तो नाजरीन, इस वजीफे को करने से पहले जितनी आपकी हाजतें हो, जितनी आपकी मुरादें हो, इन मुरादों की हाजत के लिए नियत कर लेनी है कि मेरी यह हाजत है, यह मुराद पूरी हो जाए। फिर यह छोटा सा वजीफा पढ़कर देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वजीफा आप पढ़ रहे हो कि और गैबी मदद के नज़ारे अपनी आंखों से देखेंगे। इंशाअल्लाह यहां वजीफा खत्म होगा, वहां इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आपने यह अमल कर लिया, झोलियां उठा उठाकर सारी जिंदगी दुआएं दोगे इंशाअल्लाह। तो यह वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे इस वजीफे को पढ़ने के फौरन बाद ना खुल जाए, तो फिर मुझे कहना बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, जिसमें बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, नजर बद होगी, वह भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। ये इतना मुजर्रब और खास वजीफा है। यह समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाजरीन को बताने लगा हूं। नमाज फज्र, जौहर, असर, मगरिब, ईशा, कोई भी नमाज मेरे भाइयों मस्जिद में अदा कर ले और मेरी बहनों वह सुकून से घर में नमाज अदा कर ले। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो वह भी उनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें कि नमाज आप मस्जिद में बाजमात अदा किया करें। अगर आपने घर में नमाज पढ़ी है तो घर में नमाज पढ़ने के बाद चाहे तो नमाज पर बैठे बैठे यह वजीफा पढ़ ले, चाहे तो 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद सुकून से बैठकर यह वजीफा पढ़ ले। मेरी बहनें भी इस वजीफे को आप लोग पढ़ सकती हैं और मेरे भाई भी पढ़ सकते हैं। बस नमाज के बाद नमाज पर बैठे बैठे यह वजीफा पढ़ ले, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ ले, लेकिन आप लोग यह वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा और अपनी हाजत की नियत लाजमी कीजिएगा। चाहे 1 हाजत हो, चाहे 10 हाजत हो। नाजरीन, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफे के साथ आप कोई दूसरे और वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं। जो वजीफा आप पढ़ते हैं उसके साथ पढ़ सकते हैं। मतलब दिन में आपने अगर मुख्तलिफ वजीफे किए हुए हैं तो इस दिन आप यह वजीफा भी पढ़ सकते हैं। जितने आपने वजीफे किए होंगे उस वजीफे को पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं। इस दिन आप कोई और वजीफा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यह वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। यह वजीफा एक बार लाजमी पढ़ लीजिएगा, चाहे तो नमाज फजर के बाद, जौहर, असर, मगरिब, ईशा, हत्ता के रात 10, 11, 12 बजे तक भी आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने की आप लोगों को मुकम्मल इजाजत है। आज के इस खास अमल की तरफ चलते हुए आज मैं आप लोगों को बता दूं, बावजू मुसल्ले पर बैठ जाए। बावजू मुसल्ले पर बैठने के बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जाते मुबारक पर आप लोगों ने द्रूद पाक पढ़ना है। द्रूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद करना है और आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आपका मकसद कोई भी हो, कोई भी बड़े से बड़े मकसद हो, इसकी नियत कर लें।
मिसाल के तौर पर आपको जाती मकान चाहिए तो यह नियत कर लें कि मुझे जाती मकान मिल जाए, इसके लिए यह वजीफा पढ़ा रहा हूं या फिर पढ़ रही हूं। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो यह नियत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, या फिर आप लोग अगर खवातीन हैं तो वो भी कर सकती हैं। आप लोग इस तरीके से नियत कर सकते हैं। अब आप लोग फर्ज करें कि आप लोग किसी जायज हाजत के लिए या फिर बे औलाद है, उसमें आप लोग औलाद चाहते हैं, नेक सालेह और फरमाबरदार औलाद चाहते हैं, तो फिर आपने उसकी नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार ताऊज और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा सूरतुल कौसर का वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह कौसर हर किसी को जबानी आती है। सूर्य कौसर से अगर आपके कारोबार में नजरें बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात है, आपकी औलाद पर जादू जिन्नात के असरात है, आपके घर में शैतानी और जमीनी आफत है, सूर्य कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर को वह दौलत वाला बना देती है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत का तंग दस्ती का नामो निशान तक मिटा देती है। सूर्य कौसर की तिलावत आप लोगों ने ताउज और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही करनी है। यानी पहले ताउज पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह कौसर पढ़ेंगे, फिर या गन्नियू, इस तरह से एक बार हो गया। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह कौसर पढ़ेंगे, फिर या गन्नियू, ये 2 बार हो गया। इस तरह से सूरह कौसर को या गन्नियू के साथ आप लोग चाहे तो हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मर्तबा पढ़ना है। जब पहले नंबर पर आप लोग सूरह कौसर को 11 बार अच्छी तरह या गन्नियों के साथ पढ़ लें, तो अब दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है यह वजीफा भी बहुत आसान सा है। दूसरे नंबर पर आपने फिर सूरह कौसर को ही पढ़ना है। अच्छा, ये उसी तरीके से पढ़ा जाएगा जिस तरीके से पहले आप लोगों ने सूरह कौसर को पढ़ा था, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ा जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाई। इसी तरीके से दूसरा वजीफा भी पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह कौसर, फिर या रज़्ज़ाकू, ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा। और इसकी जो तादाद है, चाहे तो हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने इसको भी सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इसको पढ़ ले, फिर आप लोगों ने उसके बाद फिर दोबारा तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह कौसर, फिर या करीमू, यह एक बार हो गया। इसी तरीके से यह भी 11 बार पढ़ लिया जाएगा। जब इन तीनों अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ लें तो इसकी 33 की तादाद हो जाएगी, टोटल 33। उसके बाद उतना ही द्रूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। फिर दोनों हाथों को बुलंद करके आप लोग जो अल्लाह पाक की बारगाह में आरजू करेंगे, इंशा अल्लाह वो हर आरजू कबूल मंजूर हो जाएगी। यह वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें सवाब की नीयत से, और इंशा अल्लाह इस अमल को रोजाना की बुनियाद पर करने की कोशिश करें। 1 हफ्ते तक रोजाना करें। इंशा अल्लाह जब हालात बेहतर हो जाए तो फिर हफ्ते में 2 या 3 दिन तक करिएगा। ज्यादा इस अमल को नहीं करिएगा, क्योंकि बाज औकात ऐसा होता है कि दौलत आने के बाद इंसान फिरौन बन जाता है। सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन तकब्बुर आ जाता है। तकब्बुर से बचाव करें। कोशिश करें बस जरूरत के मुताबिक अल्लाह पाक से हासिल करें, क्योंकि इस वजीफे को करने के बाद रिजक तो आपकी तकदीर में लिख दिया जाएगा, लेकिन उसको हलाल तरीके से हासिल करना या हराम तरीके से इसका इख्तियार अल्लाह पाक ने आपको अता करा है। तो लिहाजा कोशिश करें कि हलाल जरिए से ही हासिल करें। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। अल्लाह हाफिज।